मेला शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन बाबा भोलेनाथ के भक्तों की आस्था ने कांवरिया पथ को अभी से भक्ति के रंग में रंग दिया। मुंगेर जिले के असरगंज कच्ची कांवरिया पथ से ऐसी तस्वीर सामने आई जो भक्ति, तपस्या, संकल्प की एक अनोखी मिसाल पेश कर रही है। ये है शेखपुरा जिले के इकड़ा गांव निवासी रामुदय सिंह, जिन्होंने भारतीय सेना में करीब 18 सालों तक देश की सेवा की। इस बार बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा एक विशेष संकल्प के साथ कर रहे हैं। सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा से पवित्र जल भरकर देवघर की ओर रवाना हुए। रामुदय सिंह ने अपने पूरे शरीर को लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ रखा है। कांधे पर कांवड़ और शरीर पर जंजीरों को भार लेकर वे लगातार बाबा धाम की ओर बढ़ रहे हैं। रामुदय सिंह बताते हैं कि सेना में रहते हुए उन्होंने राष्ट्रीय सेवा को अपना धर्म माना और सेवानिवृत्ति के बाद भगवान शिव की भक्ति को जीवन का मार्ग बना लिया। हर साल बाबा धाम की यात्रा करने वाले रामुदय इस बार समाज के कल्याण, सुख, समृद्धि और मानवता की भलाई के लिए यह कठिन संकल्प लेकर निकले हैं। भीषण गर्मी और कठिन रास्तों के बावजूद उनकी अटूट श्रद्धा लोगों को आकर्षित कर रही है। रास्ते पर श्रद्धालु रुककर उनकी यात्रा को देख रहे हैं और उनके संकल्प को प्रणाम कर रहे हैं। भक्ति, त्याग और समर्पण की यह अनोखी यात्रा आज कांवरिया पथ पर चर्चा और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दानापुर में अग्निपथ योजना के तहत बिहार रेजिमेंट के 7वें बैच के 1025 अग्निवीरों की भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित हुई, जिसमें 1025 अग्निवीर देश सेवा के लिए अब तैयार हैं। देश सेवा, अनुशासन और समर्पण की भावना से उत्प्रोत ये तस्वीरें दानापुर की हैं, जहां अग्निपथ योजना के तहत बिहार रेजिमेंट के 7वें बैच के 1025 अग्निवीरों की भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। 24 सप्ताह के कठोर सैन्य प्रशिक्षण के बाद युवा सैनिक भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुए। परेड के दौरान अग्निवीरों ने तिरंगे के साथ गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल पर हाथ रखकर राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की शपथ ली। ये शपथ बिहार रेजिमेंटल सेंटर के दंडपाल लेफ्टिनेंट कर्नल अंकुर कुमार मिश्रा ने दिलाई। इस भव्य समारोह का निरीक्षण सेना मेडल से सम्मानित मेजर जनरल जय सिंह बैंसला ने किया। उन्होंने 9 प्रशिक्षित अग्निवीरों को बधाई देते हुए कहा कि सेना का गौरव, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना हमेशा सर्वोपरि रहनी चाहिए। कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण तब आया जब अग्निवीरों के माता पिता को गौरव पदक देकर सम्मानित किया गया। अपने बेटों को वर्दी में देखकर परिजनों की आंखें गर्व से नम हो गईं। लखीसराय में बालू घाटों के संचालन, सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आई। जिला पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रेरणा ने किऊल क्षेत्र के विभिन्न बालू घाटों का संयुक्त निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। लखीसराय में बालू घाटों के संचालन, सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। जिले के विभिन्न बालू घाटों पर चल रही गतिविधियों का जायजा लेने के लिए डीएम शैलेंद्र कुमार और एसपी प्रेरणा ने संयुक्त रूप से किऊल क्षेत्र के कई बालू घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम भी उनके साथ मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बालू घाटों पर खनन कार्य, सुरक्षा मानकों, वाहनों की आवाजाही और राजस्व से जुड़ी व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया और कहा कि सभी कार्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप हो और किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संयुक्त निरीक्षण में एसडीएम प्रभाकर कुमार, एसडीपीओ शिवम कुमार, खनन विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी शामिल रहे। इस दौरान अधिकारियों ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही नियमित जांच अभियान चलाने और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर राजधानी पटना में लोगों को तंबाकू और उससे होने वाले गंभीर रोगों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूली बच्चों ने पोस्टर, बैनर और जागरूकता रैली के जरिए लोगों को तंबाकू छोड़ने का संदेश दिया। हाथों में स्लोगन वाले तख्ते लिए अलग अलग पुतलों को जलाते पुलिस वालों और स्कूली बच्चों की ये तस्वीरें राजधानी पटना की हैं, जहां विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता का बड़ा अभियान देखने को मिला। विभिन्न स्कूलों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से आयोजित कार्यक्रमों में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर बच्चों ने लोगों को तंबाकू से दूर रहने का संदेश दिया है। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि तंबाकू का सेवन
कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की गंभीर बीमारियों और कई अन्य जानलेवा रोगों का प्रमुख कारण है। हर साल लाखों लोग तंबाकू जनित बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। ऐसे में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। एएसपी अभिनव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि तंबाकू छोड़कर स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से आग्रह किया कि वे नशे से दूर रहें और समाज में जागरूकता फैलाने में अपनी भूमिका निभाएं। गोपालगंज के ऐतिहासिक और आस्था के केंद्र नकटो भवानी मंदिर को लेकर अब एक बड़ी मांग सामने आई है। जेडीयू के विधायक मंजीत सिंह ने इस मंदिर को कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के आधिकारिक कैलेंडर में शामिल करने की मांग उठाई। ये तस्वीरें गोपालगंज की है। यहाँ का ऐतिहासिक और आस्था का प्रमुख केंद्र नकटो भवानी मंदिर एक बार फिर से चर्चा में है। लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा से जुड़े इस मंदिर को अब राज्य स्तर पर नई पहचान दिलाने की मांग उठने लगी है। जेडीयू विधायक मंजीत सिंह ने कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के कैलेंडर में नकटो भवानी मंदिर को शामिल करने की मांग करते हुए सरकार और जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर खींचा है। विधायक का कहना है कि साल 2010 में पर्यटन विभाग की ओर से मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए राशि उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन उसके बाद विकास कार्यों की गति लगभग थम गई। उनका मानना है कि यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण स्थल बन सकता है। नकटो भवानी मंदिर से जुड़ी मान्यता भी इसे विशेष बनाती है। कहा जाता है कि कामरूप कामाख्या से धावे की ओर जाते समय माता ने इसी स्थान पर विश्राम किया था। उसी आस्था के आधार पर यहाँ नकटो भवानी मंदिर की स्थापना हुई और आज भी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के दावों के बीच मुंगेर से सामने आया एक वीडियो कई गंभीर सवालों को खड़ा कर रहा है। जिस स्कूल में दिन के इस वक्त बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी स्कूल के क्लासरूम में रात के अंधेरे में शराब पार्टी बदस्तूर होती हुई नजर आई। मुंगेर से सामने आई ये तस्वीरें कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जिस स्कूल में दिन के समय में बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसी स्कूल के क्लासरूम में रात के अंधेरे में शराब पार्टी चलती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो शिक्षा व्यवस्था, स्कूल सुरक्षा और शराबबंदी कानून की हकीकत पर बहस छेड़ रहा है। तस्वीरें मुंगेर जिले के असरगंज नगर पंचायत स्थित जलालबाद के रामानंद परशुराम उच्च माध्यमिक विद्यालय की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में 4 युवक स्कूल के क्लासरूम के अंदर डेस्क बेंच पर शराब की बोतलें रखकर जाम छलकाते दिखाई दे रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वीडियो में विद्यालय का नाइट गार्ड भी मौजूद नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर स्कूल परिसर में शराब पार्टी करने वालों को प्रवेश किसने दिया। वही मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार गौरव ने जांच के आदेश दिए। रात्रि प्रहरी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवती अचानक से 132 केवी हाई टेंशन बिजली टावर पर चढ़ गई। घटना नूतनगढ़ पंचायत के घोषणा गांव के पास की है। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई। बेहद हैरान करने वाली ये तस्वीरें पूर्वी सिंहभूम जिले से सामने आई हैं, जहां एक अज्ञात युवती ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए 132 केवी के हाई टेंशन बिजली टावर पर चढ़कर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। घटना धालभूमगढ़ प्रखंड के नूतनगढ़ पंचायत के घोषणा गांव के पास की है, जहां शनिवार को अचानक लोगों की नजर आसमान की ओर गई तो देखा कि एक युवती बिजली के ऊंचे टावर पर चढ़ी हुई है। हाई टेंशन टावर पर युवती के चढ़ने की खबर फैलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए धालभूमगढ़ थाना पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस और रेस्क्यू कर्मी लगातार लड़की से बातचीत कर रहे थे। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस युवती को नीचे उतारने में सफल भी रही। बताया जा रहा है कि टावर पर चढ़ी युवती आमदा घोषणा गाँव के घासी डीह टोला की निवासी है। हालांकि उसने ये कदम किन कारणों से उठाया ये साफ नहीं। कटिहार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, जहां जीते जी सड़क और पुल की सुविधा नहीं मिली और मौत के बाद भी लोगों को शव लेकर नदी पार करने के लिए लगभग तैरना पड़ता है।
नदी में तैरती अर्थी की ये तस्वीर कटिहार जिले के फलका प्रखंड के मोरसंडा गांव की है। यहाँ अरविंद मंडल के निधन के बाद जब अंतिम संस्कार का समय आया तो परिजनों और ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कमला नदी को पार करना। गांव और शमशान घाट के बीच पुल नहीं है। ऐसे में लोगों ने शव को कंधे पर उठाया और नदी के पानी में उतर गए। किसी ने तैरकर तो किसी ने पानी को चीरते हुए अर्थी को दूसरी ओर पहुंचाया, तब जाकर अंतिम संस्कार हो सका। ग्रामीणों का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं, आजादी के दशकों बाद भी इस इलाके की तस्वीर नहीं बदली है। नदी के दोनों किनारों पर बड़ी आबादी रहती है, लेकिन पुल नहीं होने के कारण लोगों को कई किलोमीटर तक लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। मजबूरी में लोग पानी पार कर आवागमन करते हैं। लोगों के मुताबिक एक निजी नाव जरूर चलती है, लेकिन कई बार हादसे होते होते बचे हैं। बड़ा सवाल ये है कि जब विकास का दावा किया जा रहा है, तब भी अगर किसी गांव के लोगों को अंतिम यात्रा के लिए अर्थी लेकर नदी तैरकर पार करनी पड़े तो ये शर्म की बात है। मई का महीना खत्म होने जा रहा है। देश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी से तप रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी इलाकों में मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया कि मानो सर्दी का मौसम आ गया हो। गर्मी के मौसम में ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ से सफेद हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मई का महीना चल रहा है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में मौसम लगातार करवट ले रहा है। समुद्र तल से करीब 15,200 फीट की ऊंचाई पर हेमकुंड साहिब में लगातार बर्फबारी हो रही है। तापमान शून्य से नीचे पहुंच चुका है और हर तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी की वजह से यात्रा में दुश्वारियां भी हैं, क्योंकि रास्तों में फिसलन है। घांघरिया से हेमकुंड साहिब तक की खड़ी चढ़ाई पर कई जगह बर्फ जम गई है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं के कदम नहीं रुक रहे। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु कठिन रास्तों को पार कर गुरु घर में मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। मुंगेर से सामने आया एक वायरल वीडियो शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे हाथों में कुल्हाड़ी लेकर गिरे हुए पेड़ को काटते और लकड़ियों को हटाते नजर आए। वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। ये वीडियो मुंगेर से सामने आया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में स्कूली बच्चे हाथों में कुल्हाड़ी लेकर गिरे हुए पेड़ को काटते और लकड़ियां हटाते नजर आए। हैरानी की बात यह है कि ये बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई दिए। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो मुंगेर जिले के माधोपुर मध्य विद्यालय का है। वायरल तस्वीरों में छात्र आंधी में गिरे शीशम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काटते हुए दिखाई दिए। आरोप है कि बच्चों से न केवल पेड़ कटवाया गया, बल्कि लकड़ियां हटाने का काम भी करवाया गया, जो उनकी सुरक्षा के लिहाज से बेहद जोखिम भरा माना जा रहा है। मामले के तूल पकड़ने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कुणाल गौरव ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने विद्यालय के प्रधानाध्यापक और संबंधित शिक्षकों से स्पष्टीकरण तलब किया। जानकारी के मुताबिक शिक्षकों की ओर से जवाब भी सौंप दिया गया है, जिसकी समीक्षा की जा रही है। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में चल रहे मलमास मेले के दौरान आज दूसरे शाही स्नान पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। नदी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु साधु संत पुण्य की कामना के साथ पवित्र डुबकी लगाते दिखे। राजगीर में आयोजित मलमास मेले की आध्यात्मिक भव्यता अपने चरम पर है। 17 मई से शुरू हुए इस ऐतिहासिक धार्मिक मेले के दौरान रविवार को दूसरे शाही स्नान का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे हजारों श्रद्धालु और साधु संतों ने पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई। राजगीर के ब्रह्मकुंड, सतधारा, सरस्वती नदी और बैतरणी नदी के घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मान्यता है कि मलमास के दौरान इन पवित्र जलधाराओं में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसी आस्था के साथ साधु संत और श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते नजर आए। दूसरे शाही स्नान को लेकर प्रशासन
पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया। श्रद्धालुओं और साधु संतों की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। घाटों से लेकर मेला क्षेत्र तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से स्नान कर सके। गोड्डा जिले के गेरुआ नदी में विशालकाय मगरमच्छ दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया। सोनौर गांव के पास नदी में तैरते मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में दहशत मच गई और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। नदी किनारे खड़े खौफजदा लोगों की ये तस्वीरें गोड्डा की है, जहां बसंत राय प्रखंड के सनौर गांव के पास गेरुआ नदी में एक विशालकाय मगरमच्छ देखे जाने की खबर के बाद लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी। नदी में तैरते इस खतरनाक जीव को देखते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी किनारे पहुंच गए, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मगरमच्छ दिखने की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, इलाके का निरीक्षण भी किया गया। अधिकारियों ने लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए नदी किनारे जाने से मना किया। विभाग का कहना है कि मगरमच्छ एक जंगली और बेहद खतरनाक जीव है, ऐसे में उसके करीब जाने की कोशिश किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। मगरमच्छ के दिखाई देने के बाद ज्यादा चिंता नदी किनारे रहने वाले ग्रामीण और मवेशी पालकों की बढ़ी है। लोगों को डर है कि कहीं मगरमच्छ आबादी वाले इलाके की ओर न बढ़े। वन विभाग की टीम लगातार गश्ती कर रही है, उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ने की तैयारी भी है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की। ट्विशा मौत मामले में सीबीआई की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। मौका वारदात पर सीबीआई लगातार सीन का रिक्रिएशन कर रही है ताकि मौत से पहले और बाद की परिस्थितियों को बारीकी से समझा जा सके। समर्थ और गिरिबाला की मौजूदगी में एक बार फिर से सीन रिक्रिएशन किया जाएगा। ट्विशा केस में सीबीआई की जांच लगातार तेज होती जा रही है। जांच एजेंसी एक बार फिर घटनास्थल पहुंचकर सीन रिक्रिएशन करेगी। इसके लिए समर्थ और गिरिबाला को उनके घर ले जाया जाएगा, जहां घटना से जुड़े हर पहलू को दोबारा समझने की कोशिश की जाएगी। सीबीआई का मकसद ये जानना है कि जिस तरह की कहानी अब तक बताई गई है, क्या वो घटनास्थल की परिस्थितियों और उपलब्ध सबूतों से मेल खाती है या नहीं। सीबीआई ये परखेगी कि जिस तरीके से ट्विशा को फंदे से उतारने का दावा किया गया है, क्या वो व्यवहारिक रूप से संभव था या नहीं। घटना के वक्त मौजूद लोगों की भूमिका और उनके बयानों की भी इसी दौरान पड़ताल की जाएगी। सीन रिक्रिएशन के दौरान गिरिबाला से ये भी पूछा जाएगा कि उन्होंने फंदा किस तरह ढीला किया था। जांच अधिकारी मौके पर ही पूरी प्रक्रिया को दोहराने के लिए कह सकते हैं। सीबीआई ये समझना चाहती है कि फंदे को खोलने में कितना समय लगा, किन साधनों का इस्तेमाल हुआ और उस दौरान घटनास्थल की वास्तविक स्थिति क्या थी। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी और तेज लू ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और ऐसे में राहत का सबसे बड़ा सहारा बिजली बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि कई जगह ट्रांसफार्मर ओवरहीट होने लगे हैं। उन्हें ठंडा रखने के लिए बिजली कर्मी लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं। ट्रांसफार्मरों पर पानी मारते बिजली विभाग के कर्मचारियों की तस्वीरें भोजपुर से सामने आई है, जहां बिजली आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए विभाग के कर्मचारी दिन रात मोर्चा संभाले हुए हैं। पावर स्टेशनों और विद्युत उपकेंद्रों पर ट्रांसफार्मर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए लगातार पानी डाला जा रहा है ताकि उपकरण ओवरहीट होकर खराब न हो और लोगों को बिजली मिलती रहे। बिजली विभाग के मुताबिक वर्तमान में कई क्षेत्रों में 12 से 13 मेगावाट तक बिजली की खपत हो रही है, जो आने वाले दिनों में बढ़कर 15 से 16 मेगावाट तक पहुंच सकती है। बढ़े हुए लोड की वजह से फ्यूज उड़ने, जंपर कटने, ट्रिपिंग और वोल्टेज अप डाउन जैसी समस्याएं भी बढ़ गई हैं। कई जगहों पर 24 घंटे के भीतर दर्जनों बार तकनीकी बाधाएं सामने आ रही है। कनीय अभियंता प्रभात कुमार का कहना है कि बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। इसके बावजूद विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि उपभोक्ताओं को राहत मिलती रहे। अब जबकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी की चेतावनी दी है, ऐसे में बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना विभाग के लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है। मुजफ्फरपुर के कांठी इलाके से राहत भरी खबर सामने आई। करीब 4 महीने के बाद कपसपुरा रेलवे गुमटी संख्या 107 को आखिरकार दोबारा से खोल दिया गया। गुमटी बंद होने से आसपास के कई गांवों के लोगों को रेलवे लाइन पार करने में परेशानी उठानी पड़ रही थी।
रेलवे गुमटी के पास ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाते गांव वालों की ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के कांटी की है, जहां करीब 4 महीने से बंद पड़ी कपरपुरा रेलवे गुमटी संख्या 107 को दोबारा खोल दिया गया। गुमटी खुलते ही लोगों के नारे की आवाजें सुनाई दी, जश्न में लोग डूब गए। बता दें कि इस गुमटी के बंद होने से आसपास के कई गांवों के लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई थी। लोगों को रेलवे लाइन पार करने के लिए या तो अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी या फिर कई किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। मुजफ्फरपुर कांटी रेलखंड पर कपरपुरा रेलवे स्टेशन के समीप स्थित ये रेलवे गुमटी इलाके की लाइफलाइन मानी जाती है। इसके बंद होने से छात्रों, किसानों, व्यवसायियों और आम लोगों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों की मांग और जनप्रतिनिधियों के लगातार प्रयास के बाद अब इस समस्या का समाधान हो चुका है। लंबे प्रयासों के बाद रेलवे ने गुमटी को फिर से खोलने की अनुमति दी। शनिवार को गुमटी का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का इजहार हुआ। दानापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां रूपसपुर पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल और लूट करने वाले कथित बंटी बबली गैंग का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस मामले में पति पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पटना के रूपसपुर थाना पुलिस की कार्रवाई में कथित बंटी बबली गैंग के 2 मुख्य आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गैंग के महिला आरोपी सोशल मीडिया पर फोन कॉल के जरिए युवकों से संपर्क करती थी। पहले दोस्ती, फिर भरोसा और उसके बाद उन्हें अपने किराए के मकान पर बुलाया जाता था। आरोप है कि मुलाकात के दौरान अश्लील वीडियो तैयार किए जाते थे और उन्हीं वीडियो के आधार पर पीड़ितों को झूठे मुकदमे में फंसाने और बदनाम करने की धमकी देकर नकदी और जेवरात वसूले जाते थे। शर्म और सामाजिक बदनामी के डर से अधिकांश पीड़ित चुप रहते थे, जिसका फायदा उठाकर ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। लेकिन एक पीड़ित की शिकायत ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने तकनीकी जांच और मोबाइल लोकेशन के आधार पर गोला रोड स्थित ठिकाने पर छापेमारी की और पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मिले सुराग के बाद पुलिस ने एक ज्वेलरी दुकानदार को भी गिरफ्तार किया है, जिस पर लूट, ठगी और हासिल जेवर खरीदने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी, सोने चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया है। पश्चिमी राजस्थान में मौसम ने अचानक से ऐसा करवट लिया कि लोग हैरान रह गए। नौतपा की भीषण गर्मी के बीच श्री गंगानगर में आसमान पर काले बादलों ने डेरा डाल दिया और तेज हवाओं के साथ धूल का घना गुबार पूरे इलाके में छा गया। पश्चिमी राजस्थान में शनिवार को मौसम ने अचानक ऐसा रुख लिया कि कई इलाके धूल और रेत के बवंडर की चपेट में आ गए। श्रीगंगानगर में नौतपा की भीषण गर्मी के बीच अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज रफ्तार हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते पूरे इलाके में धूल का घना गुब्बार उठ गया, जिससे दृश्यता काफी हद तक प्रभावित हो गई। तेज हवाओं के साथ उठी धूल ने सड़कों को अपनी चपेट में ले लिया। लोग अचानक बदले मौसम से कुछ देर के लिए सहम से गए। हालांकि लंबे समय से पड़ रही 47 से 48 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी के बीच ये बदलाव लोगों के लिए राहत भी लेकर आया है। इधर बीकानेर के महाजन क्षेत्र में मौसम ने और भी रौद्र रूप दिखाया। अर्जुनसर सीमा क्षेत्र में अचानक रेत का जबरदस्त बवंडर उठा। चारों तरफ सिर्फ धूल और रेत का सैलाब नजर आया। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका रेत के तूफान में तब्दील हो गया, जिससे दहशत का माहौल बन गया। मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव अस्थायी है। आने वाले दिनों में तापमान फिर बढ़ सकता है और हीट वेव की स्थिति दोबारा भी बन सकती है। वहीं धूल और रेत के बवंडर ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है।